नमस्कार। अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, एक सनसनीखेज खबर है। कई लोगों को मालूम होगा और कुछ लोग अभी इस वीडियो के बाद जानेंगे। आप जानते हैं कि 2000 की नोट आज से फिर से बंद कर दी गई है। 2000 की नोट जब लाई गई थी और नोटबंदी हुआ था, वो दिन याद करिए जो 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 के दिन जब रात में 8 बजे नोटबंदी हुई थी, तब एक भयावह स्थिति पूरे देश के अंदर पैदा हुई थी। और उसके बाद जो दो सबसे बड़ी बात कही जा रही थी नोटबंदी के बाद, एक आतंकवाद रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दूसरा काला धन वापस आ जाएगा। और काला धन वापस आ जाएगा तब लोगों के खाते में पैसे जाएंगे और ढेर सारे विकास होंगे और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन के सबके अपने अपने मायने थे। नौजवानों के लिए रोज़गार था, गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं थी। जिसके पास जो कुछ नहीं था, अच्छे दिन में उसी के सपने देख रहे थे। लेकिन आज जब नोटबंदी एक नए तरह से की जा रही है, 2000 के जितने वायदे, चिप लगने से तमाम तरह की बातें जो मीडिया में आई, जिस तरह की अफवाहें ये मीडिया करती है, सत्ता की मीडिया, आप समझिए उसके बावजूद जो हकीकत निकल के आ रही है कि ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नोटबंदी से करप्शन रुका, और अब अच्छे दिन के सपने भी लगभग कमज़ोर साबित हो रहे हैं। और आज ये उस दौर में फैसला है जब हालिया में कर्नाटक विधानसभा का रिजल्ट आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। उसके बाद से ही उनको एक राजनीतिक चुनौती का सामना पूरे देश में करना पड़ रहा है। और आगामी 2024 जो साल है, उसमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और उसके पहले माने एक तरह से फिर अफरा तफरी इस पूरे देश में होनी है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि आज के दिनों में सबसे अमीर पार्टी भाजपा, और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड, ढेर सारे लोग नहीं जानते होंगे, किस दिन इस पे भी बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो पैसा आता है राजनीतिक पार्टियों के पास, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जिसका पैसा कहाँ से आया, कितना आया, किसको आया, इसका हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो पूरा पैसे का संकेंद्रण है, वो एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास हो रहा है। तो इस नोटबंदी के बाद एक बार फिर माने 2000 की नोट जो चलन से बाहर तो ज़रूर होगी, लेकिन जितने वायदे किए जा रहे थे कि करप्शन रुकने के, वो सब तो पूरे नहीं हुए। ना ही भारतीय जनता पार्टी का देश चलाने के जितने भी वायदे हैं, वो चाहे रोज़गार का हो, चाहे बेहतर शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, महिलाओं के सम्मान का हो, ये सब वायदे पूरे नहीं हुए। और आज जब एक विमर्श पूरे देश में चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में बेहतर पार्टी नहीं है, उस दौर में नोटबंदी का एक नए तरह का फैसला राजनीतिक ज़्यादा लगता है। आर्थिक फैसला भी हो सकता है कि उसके पीछे जो पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी दिखाई दे रही है, और भारत के अंदर भी जिस तरह से रोज़गार नहीं है, रोज़गार विहीन विकास का मॉडल खड़ा किया जा रहा है, उससे एक चुनौती लगातार इस अर्थव्यवस्था में मिल रही है। तो विकास के जो लक्ष्य हैं, विकास के जो पैमाने हैं, उसमें भी नोटबंदी का अपना मायने होगा। हम ये ज़रूर समझते हैं कि एक बड़ी आबादी के पास 2000 की नोट नहीं है, या यूँ कहें तो बहुत कम है। उनको इस नोटबंदी के बाद बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बार में आप सिर्फ 20,000 रुपये बदल सकते हैं, और 30 सितंबर तक का डेडलाइन है कि 30 सितंबर तक सभी नोट बदल लिए जाएं। तो इससे एक बात बहुत साफ है कि विकास के चाहे जितने दावे किए जाएं,
लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल के बजाय लोगों का सही सवालों से ध्यान भटकाने और नए नए प्रयोगों से लोगों को अपने पक्ष में विमर्श को लाने की कोशिश कर रही है, जो ज़ाहिर तौर पे समाज के, देश के, आम जनता के पक्ष में नहीं है। इस बात को समझना है कि नोटबंदी के दौरान जिस तरह से लोगों की मौत हुई, लोग लाइन में देश के विकास के लिए कुर्बानी दिए, उसको याद करना चाहिए। और इस फैसले के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अगर इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे तो हम हर चौराहे पे उपलब्ध रहेंगे, तब आप समझिएगा कि वो जो बातें थी वो फिर से याद करना चाहिए और इस फैसले के बाद धैर्य से सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो कुछ जिसके नाम पे हो रहा है वो कितना हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।